A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we will be solving the previous year questions of To Build a Fire, the story that will come in English literature. Okay. इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स किए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 2020 के जो पीवाईटीपी थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, उसमें वी हैव डन द स्टोरी ऑफ एन आर, ये हम करवा चुके हैं। ठीक है, इनकेस नहीं देखा है तो हमने अलग से प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, वो आप चेक कर सकते हो। देन वी आर द म्यूजिक मेकर्स, वी हैव डन, दिस इज पोएट्री। ओके, देन ये 2020 में आए हुए थे। और उसके बाद डोवर बीच वी हैव डन, डोवर बीच, एंड वी हैव ऑल्सो डन साउंड मशीन। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चंस, इसके एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आता है, एक और इसमें थी 2020 में सैल्वाटोर, जो आपके कोर्स में नहीं है, फॉर क्लास 12 आईएससी के कोर्स में वो चीज नहीं है और मैंने अभी उसको पढ़ाया भी नहीं है। और उसके बाद 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, 2019 में यही वाली आई थी, दिस केम इन 2019। ओके, इसके अलावा सिंगिंग लेसन ये भी हम करवा चुके हैं। सिंगिंग लेसन का प्रीवियस ईयर पेपर वी हैव डन, यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आपको अलग से भी मिल जाएगी। डार्कलिंग थ्रश है, डार्कलिंग थ्रश हम करवाएंगे। ठीक, और क्रॉसिंग द बार, तो दीज आर लेफ्ट, दीज टू आर लेफ्ट। क्रॉसिंग अ बार, द बार है, क्रॉसिंग द बार है, तो दीज टू आर लेफ्ट, डार्कलिंग थ्रश एंड क्रॉसिंग द बार, और बाकी हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो टुडे वी विल बी डूइंग टू बिल्ड अ फायर, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। ओके, देखो अब इसमें क्या क्या आ गया है, इसको पहले हम हटा दें यहाँ से। इसमें कहा गया है, ओह एक मिनट, ये कैसे कैंसिल होता है, आई ऑल्सो डोंट नो। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 टू बिल्ड अ फायर, जिसके लिए बोला गया है कि 3 क्वेश्चंस वर देयर, क्योंकि ये ओल्ड फॉर्मेट है तो आपका 8 6 नंबर का होगा। अभी जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपका 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे, जिसका लिटरेचर का लॉन्ग आंसर वाला पार्ट भी आई विल मेक यू डू सून। ओके, द क्वेश्चन इज टू बिल्ड अ फायर, referring closely to the story to build a fire, answer the following questions. First is describe the man's repeated attempts to keep himself warm. अब this you will explain कि जितनी बार वो अपने जो उसके hands और feet numb हो रहे थे उसमें वो क्या कर रहा था। Okay, then the second question is contrast the attitudes of the man and the dog from the weather. दोनों के अपने अलग अलग different reactions से आपको वो इसमें बताने हैं। थर्ड इज व्हाट डज द मैन फाइनली लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, और फाइनली उसको ये चीज रियलाइज हुई थी दैट ही शुड नॉट कम आउट इन द कोल्ड वेदर। नेचर को फेस करना इज नॉट दैट मच इजी। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है, अब देखो इसी के कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द मैन्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म। पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, कुछ few candidates है जिन्होंने ये क्वेश्चन को आंसर किया। The answers were lacking in detail and also the proper sequencing of events. जब भी इस स्टोरी को आप रीड करोगे, अपने पास कहीं एक पेज A4 शीट या 1-2 पेजेस में उसके एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग बना लो कि अच्छा ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, इवन द वेरियस एपिसोड्स वर डिस्क्राइब्ड, दे वर इज वेरी स्केची, मतलब ऐसे लगा था कि मैंने खुद उसके बारे में लिखा हो। Though there was no reference to how the man's initial confidence gives way to desperation. Earlier he was very much confident कि ठीक है सब हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, लेकिन लास्ट में he was very much desperate क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, which so clouds his mind that he cannot take the right decision, और just because कि लास्ट तक वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने सारी मैथस्टिक्स एक साथ ही जला दी थी। ओके, तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ये चीजें आपको उसमें शो करनी थी। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ मैन एंड डॉग। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है वेदर के
तरफ उनका क्या डिफरेंस था. ओके, many candidates did not discuss the attitudes part properly. Candidates did not mention, उन्होंने क्या चीज नहीं मेंशन की, that by virtue, by nature, being an outsider and a newcomer to the region, मैन को प्रॉपर आइडिया ही नहीं था कि वहां पर कितना ज्यादा कोल्ड है. इसके लिए आपको बहुत सारी बार डिग्रीज भी बताई गई थी कि -50 डिग्री और समथिंग का टेम्परेचर था. they did not point out that since he lacked imagination, कि मतलब बच्चों ने ये चीज पहले के बच्चों ने नहीं लिखी है. सो दिस इज योर, कह लो एक हिंट है आपके लिए कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है इन केस एनी सच क्वेश्चन कम. कि he lacked imagination, he could not imagine the consequences of his decision to the journey through Yukon without a companion. कि उसको ये बताना था कि there should at least be a companion with whom he can go. अकेले जाना was very much dangerous. Okay, arrogance of man in underestimating the power of nature was not discussed. ये भी आपको बताना था कि he was much arrogant, कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि हाँ nature can be so powerful. In the same manner, dog's instinctive response to the cold. Dog just because कि he knew कि चीजें ठंड हो रही है, उसको लग रही है ठंड, उसको पता था ये सारी चीजें, that he was a creature of the region was not brought out. और ये भी आपको बताना just because कि that big husky dog was the native of that place, तो उसको ये सारी चीजें पता थी और वो उसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहा था. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज, अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द मैन फाइनली लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस से उसने क्या चीज लर्न की. दैट मैन्स फाइनल रियलाइजेशन विच गाइडेड हिज एक्शंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी. फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही इज, मतलब ही इज नॉट सपोज टू कम आउट इन सो कोल्ड, और उसके बाद ही वो लास्ट में भागने लगा था सो दैट उसका ब्लड सर्कुलेट हो और वो थोड़ा सा वार्म हो पाए. ओके, तो ये तीन चीजें थी जो आपको इसमें पता होनी चाहिए थी. अब आता है मेरा मेन क्वेश्चन. द क्वेश्चन, सबसे पहला पार्ट है, दिस इज ऑफ 8 मार्क्स. द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मैन्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म. द क्वेश्चन फ्रॉम टू बिल्ड अ फायर. ठीक, द क्या पार्ट लिखा हुआ है, द मैन ही वॉज अ न्यू कमर टू द रीजन. जस्ट बिकॉज की ही वॉज अ न्यू कमर, ही सेट्स आउट टू अ लंबर कैंप, मतलब कि एक बहुत ही स्लो ऑकवर्ड कैंप एरिया में वो जा रहा था, जहां पे बहुत स्लो, मतलब बहुत धीमे धीमे करके उस पूरे सीक्वेंस को दिखाया गया है. ही हैड बीन वॉर्न्ड, एक कोई ओल्ड टाइमर था और उस ओल्ड टाइमर ने इसको वॉर्न किया. ओके, ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ पासर बाय, उसने उसको वॉर्न भी किया था दैट दिस वॉज नॉट द वेदर, कि ये वो वेदर है ही नहीं जिसमें आप बाहर जाओ. हाउएवर, ये जो मैन था, he was with little imagination, और उसने क्या किया, he could imagine the extent of the cold. वो imagine भी नहीं कर पाया कि कितना ज्यादा वहां पर सर्दी हो सकती है. Once he begins walking, however, जो ओल्ड टाइमर का ट्रुथ था, बार बार उसको ये चीज ध्यान में आ रही थी, बहुत बार उस चीज को नोटिस किया गया. ओके, ही फील्स दैट ही हैज बीन इक्विप्ड, उसको लगा कि उसने बहुत सारा सामान रख लिया है कि अब वो ठंड से प्रॉपरली बच जाएगा. ही इज एडिक्वेटली कवर्ड, उसको अच्छे से उसने कवर किया है खुद को. उसके पास बहुत सारा खाना है जो कि रैप्ड है उसके स्किन में, सो दैट कि वो फ्रीज ना हो जाए. जो इनिशियल सक्सेस थी लाइटिंग ऑफ द फायर की, आग को जलाने की जो उसकी पहली सक्सेस थी, एंड थॉइंग हिमसेल्फ, मेंटलिंग हिमसेल्फ एंड हैविंग हिज फूड breeds in him a false sense of confidence. और यही जस्ट बिकॉज उसने थोड़ा सा खुद को गर्म किया, आग जलाई, गर्म किया, खाना खाया, तो उसको ऐसा लगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ. उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया. द ट्रबल ओनली बिगैन when in a spot which looked quite innocuous, जब सिर्फ ट्रबल वहां से शुरू हुई थी. ओके, दिस यू हैव टू मेंशन इट. ये जो सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, ये इसी के ही वेबसाइट से ही हमने लिया है, काउंसिल की वेबसाइट से ही. तो उसमें दिखा हुआ है कि जब वो जो ट्रबल थी, द ट्रबल इन विच ही वॉज, वो तब शुरू हुई जब जहां पर उस रीजन में, जहां जो कि इनॉक्यूस था, जो हार्मफुल नहीं था, वहां पर जहां वो बैठा हुआ था, वहां पे खूब सारा बर्फ गिर गई. एंड ही वॉज वेट हिमसेल्फ टू द शिन्स, और उसने खुद को बिलो द नीज तक, स्लीपर्स या शूज तक उसने बिलो द नी तक उसने क्या किया, खुद को भिगो दिया. He curses his luck and starts a fire. His feet and fires are numb.
ही रिमेम्बर्स कि ओल्ड टाइमर फ्रॉम सल्फर क्रीक ने उसको बोला था कि कोई भी मैन क्लॉन्डाइक एरिया में अलोन ट्रैवल नहीं करना चाहिए जब द टेम्परेचर इज बिलो 50 डिग्री। ओके, इट इज बिलो मतलब -50 डिग्री समथिंग हो तो नहीं करना चाहिए। द मैन अनटाइज हिज आइजी मोकासिन्स, मोकासिन्स मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, वो सब सॉर्ट ऑफ स्लीपर्स या शूज होते हैं, ठीक। तो वो अपने शूज को ओपन करता है, अनटाई करता है, बट बिफोर ही कैन कट द फ्रोजन स्ट्रिंग्स, इससे पहले कि वो अपने स्ट्रिंग्स जो उसके फीते हैं या लेज हैं उनको अगर वो खोल सके, उससे पहले एक क्लम्प ऑफ स्नो, बहुत सारा स्नो क्या हुआ वहां पर स्प्रूस ट्री से गिर गया एंड जो आग उसने जलाई थी वो बुझ गई, ठीक है। फिर though he was building a fire in the open would have been wiser, मतलब उसको ऐसा लगा कि अगर मैं बाहर एरिया में आग जलाता वो थोड़ा सा सही होता, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस पेड़ के पास जलाऊंगा सो दैट मुझे यहाँ से जो लकड़ियां जो ट्विग्स हैं वो आसानी से मिल जाएंगी एंड ही विल ड्रॉप देम डायरेक्टली इनटू द फायर ईच टाइम। हर बार वो एक ट्विग को खींचता, ही हैड स्लाइटली एजिटेटेड द ट्री, वो ट्री को थोड़ा बहुत गुस्सा दिला रहा था, एजिटेट कर रहा था एट दिस पॉइंट। और उसके बाद एक बो हाई अप द अप हैड कैप्साइज इट्स लोड ऑफ स्नो, उसने बहुत सारी पेड़ जो था उसने बहुत सारी स्नो कैप्चर करके रखी हुई थी। ओके, ये जो था इसने इट कैप्साइज द लोअर बो एंड टर्न अंटिल द स्मॉल एवलांचे एक्सटिंग्विश द फायर, उसके बाद धीरे धीरे करके जो ऊपर वाली ब्रांच बो थी, झाड़ी थी, उसने नीचे वाले को स्नो दिया और नीचे वाले ने सारा का सारा जो बर्फ थी वो उस आग के ऊपर गिरा दी। द मैन इज स्केयर्ड, अब मैन को जस्ट बिकॉज की फायर जो है वो बुझ गई है, ही वॉज स्केयर्ड, ही सेट्स हिमसेल्फ टू अ न्यू फायर, अब वो थोड़ी देर बाद न्यू फायर जलाता है। ही इज ऑलरेडी गोइंग टू लूज अ फ्यू टोज फ्रॉम फ्रॉस्ट, बट जस्ट बिकॉज उसको पता है कि अब जस्ट बिकॉज फ्रॉस्ट उसके पैर में बहुत ज्यादा जम रही है तो वो उसके पैर थोड़े से नम हो जाएंगे। वो फिर से ट्विग्स और ग्रासेस को गैदर करता है बट उसके फिंगर्स इतने ज्यादा नम और लाइफलेस हो जाते हैं दैट ही अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट्स टू मैच अ बॉक्स या लाइट अ बॉक्स। ही ग्रैब्स, वो क्या करता है वो सारे मैचेस को ग्रैब करता है, उनको एक साथ जला देता है टू सेट देम फायर, सेट्स फायर टू अ पीस ऑफ बार्क, जो फायर है वो जलती है बट जस्ट बिकॉज की ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पीसेस ऑफ मॉस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहां के, उससे उनको बचाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा अच्छे से जल नहीं पाती और वो बुझ जाती है। मैन डिसाइड करता है लास्ट में कि ही शुड किल द डॉग। ओके, ये आपको एक सीक्वेंस में ही बताना है कि आप इसको पॉइंट्स में भी नोट डाउन कर सकते हो। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। द मैन डिसाइड कि वो जो है वो डॉग को मार देगा और अपने हैंड्स उसकी बॉडी में डाल देगा सो दैट वो थोड़े से वार्म हो सके, सो एज टू रीस्टोर सर्कुलेशन। वो डॉग को बुलाता है बट समथिंग फियरफुल, बट डॉग को लगता है कि कुछ फियरफुल सा है वहां पे, मतलब कुछ देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन हिज वॉइस, और वो डॉग उससे घबरा जाता है, वो भाग जाता है, ही कम्स फॉरवर्ड। लेकिन लास्ट में वो आता है डॉग उसके पास, मैन के पास, मैन उसको ग्रैब करता है अपने आर्म्स में और बट उसको मार नहीं सकता है क्योंकि वो अपने पॉकेट से नाइफ नहीं निकाल सकता, ना ही उसके हाथों में इतनी जान है अभी, जस्ट बिकॉज दोज आर नम, कि वो को अटैक कर सके, उसको थ्रॉटल कर सके, और इसीलिए वो क्या करता है वो उस डॉग को जाने देता है। मैन रियलाइजेस कि जो फ्रॉस्ट बाइट है वो अब कम डर की चीज है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है नाउ ही विल नॉट सर्वाइव, और उसको ऐसा लग रहा है कि डेथ इज मोर वरिंग थिंग राइट नाउ। उसको वो पैनिक होने लगता है। ही रन्स अलोंग द क्रीक टेल, मतलब जितना वहां का एरिया है वहां पे वो दौड़ने लगता है। ही ट्राइज टू restore his circulation, the dog at his heels, और डॉग भी उसके साथ साथ भागता है बट उसके जो इंड्योरेंस है, उसका जो कैपेसिटी है उस टाइम पर उस चीज को, मतलब ठंड को झेलने की, ओके, तो इट गिव्स आउट एंड फाइनली ही फॉल्स एंड कैन नॉट राइज। उसके बाद वो फिर से फाइट करता है against the thought of his body freezing, but it is too powerful a vision. He runs again, वो फिर से दौड़ता है, वो फिर गिर जाता है and it is
His one last panic is stricken, but he falls one more. और वो जब गिर जाता है लास्ट में, he decides that he should meet death in a more dignified manner. Okay, he imagines कि उसके जो फ्रेंड है वो उसकी बॉडी फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट डे. मैन जो है he is slowly sleeping, moving towards the sleep of death, and he is unable to fight the elements any longer. And which elements? The elements of नेचर. उनसे वो बहुत ज्यादा लड़ नहीं पाता. ठीक है. फिर सेकेंड पॉइंट है कि यू हैव टू टेल द कंट्रास्ट बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ मैन एंड हिज डॉग टुवर्ड्स वेदर. फर्स्ट पार्ट इसमें क्या था कि आपको ये डिफरेंस बताना है मैन और डॉग का. दोनों का ही नेचर आपको शो करना है टुवर्ड्स द वेदर. ओके, जो नरेटर है वो रिपीटेडली डॉग्स रिलक्टेंस टू गो फॉरवर्ड दिखाता है कि वो जो डॉग है वो नहीं चाहता कि वो आगे जाए. इट्स इंस्टिंक्ट, डॉग की जो इंस्टिंक्ट है वो उसको बताती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोल्ड है. ऑल्दो द मैन इज अवेयर दैट ही शुड स्टॉप एंड मेक कैंप, ही फॉर्जेस अहेड. वो उसको पता है नरेटर को, मैन को, कि अगर वो आगे गया, बाहर फर्दर गया तो उसको ठंड लगेगा, लेकिन फिर भी वो जाता है. ही लैक्स इमेजिनेशन, उसके अंदर वो चीज नहीं थी कि इतनी ज्यादा ठंड भी हो सकती है. मतलब अगर बोला गया है कि इट इज -50 डिग्री बिलो जीरो, तो आप ये समझो कि 7-8 डिग्री में तो सब ठंड से कुड़क जाते हैं. तो इट इज बिलो जीरो. ओके, एंड कैनॉट इमेजिन कि व्हाट सच कोल्ड कुड ब्रिंग टू कुड मीन टू अ ह्यूमन बीइंग. वो एक न्यू कमर था उस रीजन में, उसको लगा कि उसने एडिक्वेटली खुद को इक्विप कर लिया है कोल्ड को रोकने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. Even when he does get the first warning signs, he does not pay attention. His great mistake was, of course, was being out in such a cold. He was alone without any human companion. ये उसकी सबसे बड़ी mistake थी, that he could not go out with a human companion. और जो fact था that he is a newcomer, वो बार बार वहां पर mention किया गया है. He cannot foresee the dangers जो उसकी path पे थे. ओके, देन नेक्स्ट इसमें बोला गया है, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल चीजें, कुछ मीनिंग्स है नहीं इसमें. स्टिल आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. मीनिंग्स पीडीएफ जो हम सेंड करेंगे टेलीग्राम पे, उसमें मीनिंग्स नहीं है, वो आप वीडियो रोक करके लिख सकते हो. लाइक हिज रिलेशनशिप विद नेचर, मैन हैज नो अंडरस्टैंडिंग विद द ऑफ द डॉग. जैसे उसको नेचर नहीं समझ में आया, वैसे उसको डॉग भी नहीं समझ में आ रहा था. अनलाइक द मैन, मैन के जैसे नहीं, जो डॉग है, ही रिकॉग्नाइजेस द रिदम्स एंड साइंस दैट नेचर गिव्स. नेचर की जितने भी साइंस से भाषा थी वो सब डॉग पहचान में आ रहा था. ही वॉज अ बिग नेटिव हस्की. मैंने फोटो दिखाई थी आपको उसकी. ओके, ही वॉज अ प्रॉपर वुल्फ डॉग. ही वॉज ग्रे कोटेड, बॉडी उसकी ग्रे हेयर थे. ही वॉज एनी without any visible or temperamental difference from its brother the wild wolf. जैसे wolves होते हैं बहुत ज्यादा angry, वैसे ही he was also the same in terms of temperament. डॉग जो है he acts as a foil to the unnamed man, मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग के जैसे यहाँ पे शो किया गया उसको. he does not know anything, उसको कुछ भी नहीं पता है थर्मामीटर्स के बारे में, बट स्टिल ही कैन लिसन टू द इंस्टिंक्ट जो उसको बार बार वार्न कर रही थी इस टेम्परेचर के बारे में, that he should not travel on such a cold day. when the dog has gotten its leg wet, जब उसका जो डॉग था सबसे पहले, क्योंकि पानी में वही गिरा था, तो उसके लेग्स वेट हो गए थे. जो नरेटर है he redraws the line that separates animal and man. जो नरेटर है, मतलब जिसने भी स्टोरी बताई है, ओके, वो उस मैन और एनिमल में एक लाइन ड्रॉ करता है. डॉग को पता है कि अगर उसने उस पैर पे जो ठंड है, पानी है, कोल्ड है, उसको छोड़ दिया तो वो तुरंत जम जाएगा. व्हाट ही डज, वॉकिंग विल बिकम अनकंफर्टेबल. ये एक इंस्टिंक्ट थी उसकी जिसके कारण ही ओबेज द मिस्टीरियस प्रॉम्प्टिंग दैट अराइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इट्स बीइंग. मतलब कि उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी. एंड व्हाट ही डज, ही स्टार्ट्स लिकिंग हिज लेग सो दैट जो भी आइस या पानी या ठंडा पानी या फिर फ्रॉस्ट उसके ऊपर जमी है वो उसको तुरंत से पोंछ दे. ओके, द डॉग ऑल्सो नोज हाउ टू कीप वार्म बाय कर्लिंग इन अ बॉल इन द स्नो. कि मतलब एक अंदर छोटा सा एक जैसे स्नगल करने के लिए आप छोटा सा गड्ढा बनाओ और उसके अंदर ही आप गोल होकर के बैठ जाओ. डॉग ऐसे ही बैठना चाहता था. द डॉग डज नॉट रियलाइज द राइट अवे
that the man has died, उसको स्टार्टिंग में ये चीज नहीं रियलाइज होती है. जब उसको लगा कि मैन जो है लास्ट में मर जाता है, he howls for a minute, एक बार के लिए तो उसने हाउल किया. then he continues running उस जगह पर जहां पर उसको कोई माइनिंग कैंप दिखे, ओके, जहां पर वो ज्यादा लोग फायर फूड पा सके. ही सीज ह्यूमन, वो कैसे देखता है ह्यूमन को, वो देखता है कि वो लोग उसको या तो फायर या तो फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज मेनली थ्रू द डॉग्स फाइनल डिजर्शन ऑफ द मैन. और बस डॉग जैसे ही फाइनली मैन को डेजर्ट कर देता है, छोड़ देता है, जैक लंडन द author of the story says that he is able to convey that nature can be brutal in terms of weather also, और जो animal उसको छोड़ के चला जाता है उसके हिसाब से भी. Okay, then the third question is what does the man finally learn from this experience? इस experience से man ने क्या learn किया? बहुत छोटा सा question है. Okay, इसमें उसने ये learn किया है कि he understood that nature was too strong for man to overcome. Nature was too powerful to face. He should have paid heed to the warnings of the old timer. Old timer की जितनी भी warnings थी उस पे इसने ध्यान लगाना चाहिए था. Not to travel in the extreme cold, इतनी ठंड में नहीं travel करना चाहिए था without a companion. He was overconfident and arrogance, and this stopped him from giving any kind of importance to his instincts. और इसी के कारण वो किसी भी instinct को, एक मिनट, हाँ ठीक है, कि किसी भी इंस्टिंक्ट को वो इंपॉर्टेंस, अंदर से आवाज आ भी रही थी बट फिर भी वो उसको सुने, बिकॉज ही वाज टू एरोगेंट एंड टू ओवर कॉन्फिडेंट कि वो नेचर को झेल लेगा. द डॉग वाज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द सिचुएशन बिकॉज इट डिड नॉट ट्राई टू जस्टिफाई एनीथिंग विद हिज इंटेलेक्ट. उसको पता था डॉग को कि यहाँ बाहर ठंड है, वो किसी भी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा. नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था वो. ही नाउ रियलाइजेस, जो मैन है एट द एंड में ही रियलाइजेस कि जो ओल्ड टाइमर था सल्फर क्रीक पे, वो बिल्कुल सही था अबाउट हिज अप्रीहेंशंस, अबाउट हिज वरीज, अबाउट हिज फियर, अबाउट हिज प्रिडिक्शंस दैट वन शुड नॉट गो आउट इन सच कोल्ड डे. ओके, तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. If there is something that you have not understood in this part, you can mention it in the कमेंट बॉक्स. एंड ये एक और इसमें लास्ट में बहुत ही सुंदर सी चीज दी हुई है, ये हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है आपके किसी काम आए. ओके, सजेशंस फॉर टीचर्स. नाउ आई विल सजेस्ट यू एज अ टीचर, क्योंकि ये मैं क्लासरूम में नहीं करवा सकती हूँ अभी के लिए. तो क्या लिखा गया है, फर्स्ट थिंग इज कि टेल द स्टूडेंट्स की सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपको इवेंट की सीक्वेंसिंग करनी है. यू शुड एनकरेज इन स्टूडेंट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट टू पिन द डिटेल्स, और अपने माइंड में डिटेल्स रखने के लिए उनको एक फ्लो चार्ट के जैसा बनाना चाहिए. दे शुड एम्फसाइज दैट सिर्फ डिटेल्स नहीं मेंशन करनी है, आपको थॉट्स एंड इमोशंस भी मेंशन करने हैं कि उस इंसान को उस समय पर कैसा लग रहा था. एनालिटिकल पढ़ा करो. लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, बट स्टिल आपको चीजें पढ़नी होंगी. इन अ स्टोरी विद डेंस डिटेल्स, जस्ट बिकॉज कि इस स्टोरी में चीजों को बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे बताया गया कि आपके सामने एक पूरी पिक्चर घूम रही है. Help the students to identify these details and to understand their importance. Teach students कि compare करो and contrast करो attitudes और reactions को of the different characters. यहाँ पे सिर्फ 2 ही characters हैं, dog और man, तो उन दोनों को डिफरेंस करो उनके बीच में. ओके, एंड एडवाइज स्टूडेंट्स की जितना भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो सब आपको अटेम्प्ट करना है. ओके, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ इकोस टू बिल्ड अ फायर. बहुत लंबी लंबी सी स्टोरी थी, बहुत पढ़ भी रहे थे सब एग्जाम के टाइम पर, मैंने देखा था. तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ सच क्वेश्चंस, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड जो बाकी की स्टोरीज हैं, ये वाली रह गई है ना, डार्कलिंग थ्रश एंड क्रॉसिंग द बार, दिस ऑल्सो आई विल मेक यू डू सून. Okay, till then, just be your best. Thank you.